अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोग पहला बाब ख़त्म कर चुके थे और आज हम लोग दूसरा बाब शुरू करने जा रहे हैं। तो किताब का नाम है ज़िंदगी का दरवाज़ा खुला है और मुसन्नफ़ का नाम है डेल कार्नेगी। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा बाब, फ़िक्र से बचने का जादुई नुस्खा। क्या फ़िक्र और परेशानी से बचने के लिए आपको एक जादुई नुस्खे की ज़रूरत है? एक ऐसा नुस्खा जिसको आप अभी काम में ला सकें और इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत बाकी ना रहे। अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो मैं वेल्स एच का इजाद करदा नुस्खा बताता हूँ। वेल्स एच एक कामयाब और ज़हीन इंजीनियर थे। वो दुनिया के एक मशहूर कारखाने के मुंतज़म आला थे। वो कहते हैं कि एक मरतबा एक बहुत बड़ी कंपनी में गैस साफ़ करने की मशीन लगाने का काम मेरे सुपुर्द हुआ। जो मशीन मुझे लगानी थी वो बिल्कुल नई किस्म की थी। इससे कबल इस मशीन की सिर्फ एक जगह आजमाइश हुई थी जहाँ ये कामयाब रही थी, लेकिन अब मुझे जिस जगह मशीन लगानी थी वहाँ के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। चुनाचे काम शुरू करते ही मुझे तरह तरह की मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ा। ताहम मैंने किसी न किसी तरह मशीन लगा दी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि हमारे दावे के मुताबिक ये मशीन गैस को मुकम्मल तौर पर साफ़ कर सकेगी। नाकामी के खौफ से मेरा दिमाग ख़राब होने लगा, पेट में दर्द रहने लगा, आंतों में मरोड़ पड़ने लगे और नींद गायब हो गई। बहुत सोच विचार के बाद ये बात समझ में आई कि गम और फिक्र से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे अपनी मुश्किलात का हल सोचना चाहिए। यह तरकीब बहुत मौसर साबित हुई और मैं इस पर 30 साल से अमल कर रहा हूँ। तरकीब बहुत आसान है और इस पर हर शख्स अमल कर सकता है। इस तरकीब के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, मैंने अपने दिल से तमाम खौफ निकाल दिए और ईमानदारी से इस बात का अंदाज़ा लगाया कि अगर नुकसान हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान होगा। यह तो यकीन था कि मुझे ना तो कोई जेल भेज सकता है और ना ही गोली मार सकता है। अलबत्ता इस बात का अमकान था कि मुझे मुलाजमत से निकाल दिया जाएगा। दूसरा हिस्सा, ये अंदाज़ा लगाने के बाद कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कितना होगा, मेरी तबीयत संभल गई और मैंने ये नुकसान बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया। मुझे मालूम था कि मेरी बदनामी होगी और मुलाजमत से निकाल दिया जाऊंगा, लेकिन मुझे कहीं और मुलाजमत ज़रूर मिल जाएगी और मैं बेकार ना रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान का अंदाज़ा लगाने और ख़ुद को इस नुकसान के लिए तैयार करने के बाद ये हुआ कि जो इंतशार कई दिनों से जहन में था वो ख़त्म हो गया और जहन को इत्मीनान मिल गया। तीसरा हिस्सा, इसके बाद मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि $20,000 के नुकसान को किस तरह कम किया जा सकता है और इस मकसद के लिए कौन सी तदबीरें इख्तियार की जा सकती हैं। कई तजर्बात के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर $5,000 खर्च करके एक और मशीन लगा दी जाए तो पहली मशीन ठीक काम करने लगेगी। मैंने ऐसा ही किया। मुझे कामयाबी हासिल हुई और मुझे $15,000 का फ़ायदा हुआ। अगर मैं गम और फिक्र में मुब्तला रहता तो ये कामयाबी कभी हासिल ना होती, क्योंकि गम और फिक्र में सबसे बड़ी खराबी ये है कि आदमी अपने जहन को यकसू नहीं कर सकता। उसके जहन में इंतशार रहता है, कुव्वत फैसला ख़त्म हो जाती है और वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब आदमी ये अंदाज़ा लगा लेता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान हो सकता है और वह खुद को ये नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार कर लेता है और साबर व शागर हो जाता है और जहनी परेशानी ख़त्म हो जाती है और वो अपने मसले पर अच्छी तरह गौर कर सकता है। ये नुस्खा इतना मुफीद और कारआमद साबित हुआ कि मैं हमेशा इस पर अमल करता हूँ। इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी गम और फिक्र से आज़ाद हो चुकी है। मशहूर चीनी मुसन्नफ़ लिन युतांग ने कहा था, हकीकी सुकून क़ल्ब शदीद तरीन नुकसान पर रज़ामंद हो जाने से हासिल होता है। लेकिन करोड़ों आदमी क्या करते हैं, वो अपने नुकसान को मंजूर नहीं करते और इसके बारे में सोच सोच कर अपने दिमाग को मफलूज कर लेते हैं और जहनी तौर पर इस काबिल नहीं रहते कि इस नुकसान को कम करने की कोई तदबीर सोच सकें। जो कुछ डूबने से बच सकता था, ये लोग इसे भी पानी से निकालना मंजूर नहीं करते। ये लोग अपने मुकद्दर को फिर से तमीर करने की बजाय अपने तलख तजर्बे से ही जोर आजमाई करते रहते हैं और परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। एक और साहब अर्ल पी हैने अपना वसीयतनामा तैयार कर रहे थे। इनके मैदे में जख्म थे और डॉक्टर इन्हें ला इलाज करार दे चुके थे। डॉक्टरों की हिदायत थी कि फ़लाँ चीज़ खाओ, फ़लाँ ना खाओ, परहेज़ करो, तबीयत को गमगीन ना होने दो, सुकून क़ल्ब हासिल करो और साथ ही अपना वसीयतनामा भी तैयार कर लो। अर्ल पी हैने इन जख्मों की वजह से अपनी शानदार मुलाजमत से भी महरूम हो चुके थे और अब बेकार थे। सिसक सिसक के मरने के लिए उनके पास वक्त ही वक्त था। इन तकलीफ़देह हालात में उन्होंने एक फ़ैसला किया जिसकी मिसाल मुश्किल से ही मिलेगी। मिस्टर हैने कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि जब ज़िंदगी के थोड़े ही दिन बाकी हैं तो फिर ज़िंदगी से जी भर के लुत्फ़ क्यों ना हासिल करूं। मैं हमेशा सोचा करता था कि दुनिया की सियाहत करूंगा, इस शौक़ को पूरा करने का यही मौका है। डॉक्टर उनके इस फैसले से घबरा गए और कहने लगे, अगर आपने ऐसा किया तो समंदर की तह में दफन होंगे और घर वापस आना नसीब नहीं होगा। मिस्टर हैने ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैंने अपने अजीज़ों से वादा कर रखा है कि ख़ानदानी कब्रिस्तान में दफन होगा, इसलिए मैं अपने साथ एक संदूक ले जा रहा हूँ।
میں نے جہاز والوں کو کہہ دیا ہے کہ اگر میں سفر کے دوران مر جاؤں تو میری لاش کو اس صندوق میں بند کر کے برف میں رکھ دیا جائے اور جب جہاز واپس آئے تو یہ صندوق میرے عزیزوں کے حوالے کر دیا جائے۔ مسٹر ہینی کا خط میرے سامنے رکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دوران سفر میں نے جی بھر کے بد پرہیزی کی اور ایسی ایسی چیزیں کھائیں جن کے کھانے سے میری موت واقع ہو جانی چاہیے تھی۔ بارشوں میں گھومتا رہا اور وہ عیش کی جو پہلے زندگی میں کبھی نہیں کی تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق تو مجھے صندوق میں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس میری صحت بہتر ہونے لگی۔ جب میں امریکہ واپس پہنچا تو میرے وزن میں 90 پاؤنڈ کا اضافہ ہو چکا تھا اور مجھے بالکل یاد نہ تھا کہ میرے معدے میں کبھی زخم بھی ہوا کرتے تھے۔ میری صحت اتنی اچھی پہلے کبھی نہ تھی۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا اور اس دن کے بعد میں بیمار نہیں ہوا۔ مسٹر ہینی کا کہنا ہے کہ لاشعوری طور پر میں اس طریقے پر عمل کر رہا تھا جس پر ویلس ایچ نے عمل کیا تھا۔ پہلے تو میں موت پر رضامند ہوا، پھر میں نے سوچا کہ موت کے بعد تو میں ہر چیز سے محروم ہو جاؤں گا، تو پھر کیوں نہ اس نقصان کی تلافی کی بجائے یعنی جو وقت باقی ہے اس میں جی بھر کے زندگی کا لطف اٹھایا جائے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں جہاز میں سوار ہونے کے بعد غمگین رہتا تو میری لاش گھر واپس آتی۔ اطمینان قلب نے مجھے ایک نئی طاقت عطا کی جو میری جان بچانے کا باعث بنی۔ ویلس ایچ اور مسٹر پی ہینی نے جس جادوئی اثر نسخے سے فائدہ حاصل کیا اس کی مدد سے کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ کے دشوار ترین مسائل بھی حل ہو جائیں؟ بس یاد رکھیں کہ اگر آپ کو غم اور پریشانی کا سامنا ہے تو آپ ویلس ایچ کا جادوئی نسخہ استعمال کریں۔ اس نسخے کے 3 حصے ہیں۔ یہ اندازہ لگائیں کہ اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دل کو مضبوط کر کے یہ پختہ ارادہ کریں کہ اگر واقعی نقصان ہوا تو آپ اس کو منظور کر لیں گے۔ یہ دونوں باتیں طے کرنے کے بعد آپ بڑے اطمینان سے اپنے شدید ترین نقصان کی تلافی کرنے کے لیے تدابیر کی طرف توجہ دیں۔ اگلی ویڈیو میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ یہاں پر ہمارا دوسرا باب ختم ہو چکا ہے۔ بہت جلد آپ سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور پریشان ہونے سے پہلے ایک بار ان باتوں کے بارے میں سوچ ضرور لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔